हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में एक चरका रैखिक समीकरण सीख चुके हैं, ठीक है, जो कि 4 वीडियो में सीखे थे, ठीक है। तो अब हम आज इस वीडियो में 2 चरका रैखिक समीकरण सीखेंगे, ठीक है। देखिए, एक चरका रैखिक समीकरण का मतलब कि जिसमें एक ही चर हो, ठीक है, मतलब कि कोई चर जो है एक ही प्रकार का हो, कि अगर यक्स है तो सिर्फ यक्स ही हो तो यम ही हो, ठीक है, वो होता था एक चर का रैखिक समीकरण। और 2 चर का रैखिक समीकरण का मतलब कि जिसमें 2 प्रकार का मतलब चर पद हो, ठीक है, यक्स वाई हो यम एन हो, मतलब 2 प्रकार का हो, ठीक है, वो होता है 2 चर का रैखिक समीकरण। 2 चर का रैखिक समीकरण का मतलब कि जैसे लिखा है x + y = 2, ठीक है। तो ये हुआ 2 चर का रैखिक समीकरण। और एक चर का क्या होता था कि जैसे लिखा है 2x + x = 2, ठीक है, कि जिसमें एक ही प्रकार का चर रहता था, वो एक चर का होता था। और 2 चर का रैखिक समीकरण का मतलब कि जिसमें 2 प्रकार का रैखिक समीकरण 2 प्रकार का चर पद हो, ठीक है। रैखिक समीकरण का मतलब कि जिसमें जो चर है ना उसकी घात 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो, वो होता है रैखिक समीकरण, ठीक है। देखिए, सब में घात जो है इसका 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जब 1 रहता है घात तो वो होता है रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में 2 पद का रैखिक समीकरण सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो 2 चर पद के रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की मुख्यतः 3 विधि है, ठीक है। तो वो विधि हम जानेंगे, ठीक है। पहला विधि क्या है कि प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा जो है वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो इससे सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो है विलोपन विधि, ठीक है। दूसरा क्या है? विलोपन विधि। विलोपन विधि को साधारण विधि भी कहते हैं, ठीक है। अगर साधारण विधि आता है तो ये भी विलोपन विधि ही होता है, ठीक है, साधारण विधि। और तीसरा जो है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक विधि एक एक वीडियो में सीखेंगे, ठीक है, एकदम विस्तार से, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, ठीक है। हेलो हेलो। नमस्ते भैया। अरे ठीक है, तो हम जो इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, कि जो अगर 2 चर का रैखिक समीकरण दिया है तो उसे हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम जो इसमें सीखेंगे वो सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। और हाँ, दो चर के रैखिक समीकरण में कम से कम के 2 समीकरण रहेगा, ठीक है। रैखिक समीकरण में 2 चर के रैखिक समीकरण में 2 समीकरण रहेगा, तभी हम उनके दोनों मान निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 2 चर रहेगा और उन दोनों चरों का मान निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, जैसे दिया है x प्लस है, ठीक है, x + 2y = 5 और x + y = 3, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण हुआ और ये सेकेंड, ठीक है।
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक समीकरण को जो आपको आसान लगे, ठीक है, उसमें से एक चर को रोकर और सबको प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। अगर हम यक्स का मान निकालेंगे तो उसे हम वाई के पदों में निकालेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ यक्स का मान निकालें, एक समीकरण को लेंगे और उसमें से एक चर को रोकर और सबको प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि एक चर का मान निकालेंगे, वो भी चर के ही रूप में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम समीकरण 2 लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 3, तो यक्स बराबर हम निकाल लें, ठीक है। जो आसान है उसी को ले लेंगे, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। यक्स बराबर क्या होगा कि 3 माइनस वाई, है ना, वाई प्लस है और जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स बराबर 3 माइनस वाई, ठीक है। इसी प्रकार हम प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए यक्स का मान वाई के पदों में आ गया, ठीक है। अब जो यक्स का मान आया ना, इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे ताकि हमें y का मान ज्ञात हो जाए, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब कि किसी यहाँ हम y को भी रोके यक्स को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये y का मान भी निकाल सकते हैं और यक्स का भी, जो आप जिसका आपको मन के, ठीक है। कुछ भी कोई भी का मतलब चर का, एक चर का मान निकाल लेंगे, ठीक है, और उसका मान फिर अगले समीकरण में रख देंगे। तो यह मान समीकरण, यह मान, ठीक है, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है कि x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। तो यक्स का मान कितना है, 3 माइनस वाई, तो यक्स के स्थान पर हम 3 माइनस वाई रख देंगे। तो जहाँ यक्स है ना वहाँ 3 माइनस वाई रख देंगे। जैसे देखिए 3 माइनस वाई प्लस, और जो है ना पूरा वैसे लिख देंगे, प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। 3 माइनस वाई बराबर 2i प्लस 5, ठीक है। अब देखिए ये एक चर का रैखिक समीकरण हो गया, है ना। देखिए एक ही प्रकार का चर है, y यहाँ भी y यहाँ भी। अब हम इसे एक चर के रैखिक समीकरण के रूल से निकाल लेंगे y का मान, ठीक है, सिंपल। तो उसमें क्या होता था, देखिए मैंने पिछले 4 वीडियो में एक चर का रैखिक समीकरण एकदम विस्तार से बताया, ठीक है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और मतलब ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो चर पद है चर पद के साथ रखेंगे, और जो अचर है यानी कांस्टेंट जो है उसे कांस्टेंट के पास, और जो वेरिएबल है उसे वेरिएबल के पास। तो वेरिएबल क्या है, y इसे एक साथ रखेंगे, लेकिन 3 जो है कांस्टेंट है तो इसे हम उधर कर देंगे। यहाँ ये भी 5 भी कांस्टेंट है तो इसके पास कर देंगे। तो ये माइनस वाई प्लस 2i बराबर 5। अब जब 3 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देंगे तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। -3, अब देखिए -y प्लस 2y यानी कि 2y में से y घटाना तो कितना हो जाएगा, 1y यानी कि y बराबर 5 में से 2 घटाना, 5 में से 3 घटाना है तो कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब y का मान जो आ गया वो आ गया 2, ठीक है। लेकिन अभी हमें यक्स का मान मतलब जो यक्स का निश्चित मान हमें नहीं मिला है, ठीक है। एक्स का निश्चित मान नहीं मिला है, तो यक्स का निश्चित मान कब मिलेगा, जब हम y का मान y के स्थान पर रखेंगे तब हमें यक्स का निश्चित मान यानी कांस्टेंट मान मिल जाएगा। तो यक्स का अब ये मान देखिए, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है कि यक्स बराबर 3 माइनस वाई, है ना। तो जब y के स्थान पर 2 रखना है हमें, y का मान 2 आया तो y के स्थान पर 2 रख देंगे हम, तो x बराबर 3 माइनस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। इस प्रकार हमारा x और y का मान आ गया,
ठीक है। और हाँ, अगर हमें मतलब ये ज्ञात करना है कि क्या ये मान जो है आया है सही है क्या गलत, ठीक है, तो इनका मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो सही है, ठीक है। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे और x का दोनों का। तो इसे देखिए, समीकरण 1 क्या है, 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, ठीक है। अगर दोनों पक्ष बराबर है इसका मतलब वो जो मान हमारा एक्स वाई का सही है। तो क्या है, x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। तो x के स्थान पर x का मान रखेंगे और y के स्थान पर y का मान। तो x का मान 1 है तो 1 रख दिए, और 2 गुणे y का मान 2 है तो 2 रख देंगे बराबर 5। अब 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 5, 4 1 5 बराबर 5। इसका मतलब जो हमारा मान आया है वो सही है। आप देखिए दूसरे समीकरण में रख के देख लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 3। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जा रहा है ना, इसका मतलब जो हमारे x और y का मान आया है वो सही है। तो x का मान कितना 1 है तो 1 रख दिए, प्लस y का मान 2 है तो 2 रख दिए, बराबर 3 दिया है तो 2 और 1 3 बराबर 3, है ना। इसका मतलब कि हमारा जो मान आया एक्स वाई का वो सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे ताकि अगर थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, ठीक है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि मान लेते हैं लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 2, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट, देखिए 2 समीकरण आवश्यक है अगर 2 चर का रैखिक समीकरण है तो। और अगला दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4, समीकरण सेकेंड, ठीक है। ऐसे 2 एग्जाम्पल दिया है। अब हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम किसी एक समीकरण में से किसी चर पद का मान निकालेंगे और चर पद में ही, यानी कि अगर हम x का मान निकाल रहे हैं तो चर पद में मतलब कि y के रूप में निकालेंगे, x का मान y के पद में निकालेंगे। और अगर y का मान निकाल रहे हैं तो उसी x के पद में निकालेंगे, ठीक है। पिछली बार हमने क्या x का मान निकाला था ना, चलिए इस बार हम आपकी y का मान निकालेंगे। किसी भी का मान आप निकाल सकते हैं एक का, ठीक है। तो कोई भी समीकरण अगर जो हमें आसान लगे वो समीकरण ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समीकरण 2 लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में x को प्रतिस्थापित करेंगे और y का मान निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 4। हमें y का मान निकालना है तो 2x को उधर हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो 3y बराबर 4। जब इसे इधर लाएंगे तो प्लस तो माइनस हो जाएगा तो 2x, और y बराबर, अब देखिए ये y बराबर y का मान निकालना है तो 3y है तो जब 3 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 माइनस 2x भागे या बटे 3, ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 4 बटे 3 माइनस 2x बटे 3, ठीक है। y का मान आ गया। अब यह मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है कि 3x माइनस 5y बराबर 2, ठीक है। इसमें हमें y का मान रखना है, ठीक है। तो देखिए 3x, और हाँ इसे हम इसलिए प्रतिस्थापित करते हैं कि वो एक चर के रैखिक समीकरण में चेंज हो जाए, जिससे हम आसानी से एक चर का मान निकाल सकें ताकि उसकी सहायता से हम दूसरा वाला भी निकाल सकें, ठीक है। तो 3x माइनस 5, अब y के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे जो y का मान आया है, ठीक है। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। y के स्थान पर हम y का वैल्यू रखेंगे जो
यक्स के पदों में आया है। तो क्या आया है कि 4/3 माइनस 2x/3, ठीक है, बराबर 2 दिया है। ठीक है, यही आया है ना y का मान 4/3 माइनस 2x/3, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस, अब देखिए 5 से दोनों पद में गुणा होगा, है ना, तो 5 चौक 20/3, और जब -5 से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा ये पहले, है ना, तो 5 दूनी 10x/3 बराबर 2, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हम इसका पहले हर बराबर करके सॉल्व करें तो थोड़ा आसानी रहेगी सॉल्व करने में, ठीक है। वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लॉन्ग हो जाएगा कि अगर हम 3x को 10x/3 के पास रखें और 20/3 को उधर कर दें, ठीक है, तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, 2 बार हमें हर बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यही कर लेते हैं तो थोड़ा आसानी रहेगा। तो देखिए 3x माइनस 20 प्लस 10x कुल बटे 3, ठीक है। अब देखिए इसका हर बराबर कर लेंगे और हम 3 को उधर पर मतलब कर देंगे, गुणा कर देंगे, इधर भाग है तो 3 त्रिका 9x माइनस 20 प्लस 10x/3 बराबर 2, ठीक है। पूरे का बटा 3 हो गया, हर बराबर हो गया। अब जो ये भाग में है ना, हम बराबर के जब उधर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो 9x माइनस 20 प्लस 10x बराबर 3 भाग में है ना, तो इधर जाएगा तो गुणा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, है ना, 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ यक्स है। अब इसे हम सिंपल तरीके से कर लेंगे कि x वाले को x में से घटा देंगे और जो कांस्टेंट है उससे हम कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। तो 10 और 9x है तो इसे हम जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है दोनों स्थान पर। तो 10 और 9 19x बराबर 3 दूनी 6, और इधर माइनस है ना 20 तो उधर जाएगा तो प्लस 20। अब x बराबर जो हो जाएगा 20×26/19, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा x का मान 26/19। अब y का मान निकालना है, तो x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, यह मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए क्या हो जाएगा। जब 3 में रखेंगे तो समीकरण जो दिया है तीसरा y बराबर 4/3 माइनस 2x/3, ठीक है। अब हमें x का मान रखना है, तो y बराबर 4/3 माइनस 2/3। अब x का मान 19/26 है तो यहाँ हम 19/26 रख देंगे, 19/26, ठीक है। अब y बराबर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उससे दिक्कत नहीं, ठीक है, 4/3। अब देखिए इन दोनों का गुणा कराएंगे, ठीक है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यहाँ गुणा है ना। अब 19 दूना 38/26 का 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ देखिए अब ये कट रहा है ना, 2 से जो है 26 कट रहा है, तो 2 एक कम 2 और 2 3 मतलब 13 दूना 26। अब ये हो जाएगा 19 एक कम 19/13 दिया 39, है ना, 13 का 3 से गुणा कराए। अब y बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ हर बराबर नहीं है ना, तो हम इनका पहले हर बराबर कर लेंगे और मतलब एलसीएम लेके, ठीक है। तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 और 39 का, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 त्रिका 9 और 13, ठीक है, मतलब कि 13 × 39, इसका जो हो जाएगा एलसीएम 39। अब नीचे से नीचे भाग करेंगे तो 13 चौको 52, देखिए नीचे से नीचे भाग करेंगे तो 3 का जब भागेंगे तो 13 आएगा, तो 13 को हम ऊपर गुणा करेंगे, 13 चौको 52
माइनस 39 से कम 39 यानी कि 19 हो जाएगा, 1 से जब गुणा करेंगे। अब घटाएं इसे, तो जब 52 में से 19 घटाएंगे तो कितना, देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 3 और 4 में से 1 जाएगा तो 3/39। ठीक है, ये हमारा आ गया y का मान। ठीक है, अब अगर हमें आंसर चेक करना हो कि मतलब इसका आंसर कितना आएगा, मतलब कि सही है या गलत, ठीक है, तो इन x और y का मान हम समीकरण, किसी भी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, x बराबर क्या है कि 26/19 और y बराबर आया है 33 थोड़ा लॉन्ग आ गया है, ठीक है, 39। ठीक है, अब इनका मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, फिर देखेंगे अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम मतलब ये जो मान आया ना, इसका समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो अगर उसे सॉल्व करेंगे तो जो अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कि एक को प्रतिस्थापित करेंगे और उसका मान दूसरे में रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम दोनों चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।